9 सीटों का इम्तिहान, आरोप प्रत्यारोप का घमासान, दाव और दावों से बढ़े तापमान के बीच उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के रिजल्ट में अब बस एक रात का वक्त ही बाकी बचा है। लेकिन वोटों की गिनती से पहले सियासी गलियारों का मौसम भी बदला हुआ है। जीत के दावों के बीच धड़कनें सभी की बढ़ी हुई है। बधाई लेने में अभी हर कोई हिचक रहा है। कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वो नहीं होता है। चैनल में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं उसके हिसाब से भी नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? लोगों को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन चारों खाने चित होंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। पहले दिन से ही दिलचस्प रहा यूपी के उपचुनाव का दंगल अब काउंटिंग की दहलीज पर खड़ा है। बावजूद इसके सपा बीजेपी में वार पलटवार और आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी अभी भी मीरापुर, सीसामऊ और कुंदरकी में दोबारा चुनाव की मांग करती हुई सुनाई दे रही है। हालांकि दावे जीत को लेकर भी किए जा रहे हैं, लेकिन आरोपों के साथ। मैं स्वयं सीसामऊ की 5-6 सभाओं में गया, 12-14 मोहल्लों में गया। वहां पर एकदम ऐसा लोगों ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी उन मोहल्लों के वोटर से। अब यही हाल पूरे प्रदेश में थी कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 9 के 9 जीतेंगे। उपचुनाव में तनाव की तस्वीरों पर अखिलेश यादव भी लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पुलिस प्रशासन और नौकरशाही की नीयत पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव उस महिला से भी मिल सकते हैं जो पुलिसकर्मी के पिस्टल वाली तस्वीर से चर्चा में रही। सपा नेता कादिर राणा उस महिला से मिले। इसी कड़ी में AIMIM वाले ओवैसी ने भी बड़े आरोप लगाए हैं। मीरापुर मुजफ्फरनगर के ककरोली गांव में झूठे केस लगाकर AIMIM के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कम से कम 80 कार्यकर्ताओं पर केस लगाया गया है। वो ख्वातीन जिन्होंने चुनाव के दौरान पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ हिम्मत दिखाई थी, उन पर भी झूठे मुकदमे लगाए हैं। योगी का प्रशासन नहीं, कुशासन है। घर और गढ़ बचाने की इस बिसात पर अखिलेश यादव के लिए भी ये उपचुनाव बेहद अहम है, तो वहीं बीजेपी के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी कह रही है कि ये हार की हताशा में लगाए जा रहे आरोप है। अपना जनता ने इन उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन और ताकत देने का काम किया है। प्रचंड तरीके से हमारे प्रत्याशियों को समर्थन मिला है। हमें लगता है कि बहुत बेहतरीन परिणाम उत्तर प्रदेश के हमारे प्रत्याशियों को आ रहे हैं। बहरहाल 2027 के उपचुनाव से पहले इस दंगल में वैसे तो सभी दलों की प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि 9 सीटों के रण में सपा के पास जहां 4 सीटें थी, तो वहीं बीजेपी के पास 3 और 2 सीट सहयोगी दलों के पास थी। लिहाजा इस घमासान में सीएम योगी और अखिलेश यादव का कड़ा इम्तिहान है। इसलिए उपचुनाव से पहले के आरोप प्रत्यारोप पर सवाल उठ रहे कि आखिर गिनती से पहले क्यों बढ़ा है सियासी तनाव, कौन जीतेगा यूपी का उपचुनाव।